जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन जो कि स्पेशल गर्ल्स एकेडमी है और गर्ल्स के लिए सारी सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड है। हम हर वीडियो में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि गर्ल्स को लेके हमारा जो फोकस है और उस फोकस को हम बरकरार रखना चाहते हैं, उन सुविधाओं को हम बरकरार रखना चाहते हैं और जिस उद्देश्य से जिस विश्वास के साथ माता पिता अपनी बेटी को यहाँ छोड़ के जाते हैं तो उसी विश्वास के साथ उसको वो परिणाम मिले, वो बढ़िया तरह का यहाँ एटमॉस्फेयर मिले और वो सफल होकर यहाँ से लौटे। ये हमारा पूरी तरह से 100% हमारा प्रयास होता है। तो मेरे साथ है अभी मनीषा ठाकुर, उनके फादर भी हैं, उनकी मदर हैं। मनीषा ठाकुर जो कि सीहोर जिले की बुधनी तहसील की हैं और अभी इनका सिलेक्शन हुआ है। 27 तारीख के दिन रिजल्ट आया है। नेवी एसएसआर में इनका चयन हुआ है। तो आज इनका सम्मान समारोह यहाँ अकेडमी परिवार में रखा गया था। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे मनीषा से भी, उनके घर में भी जो पेरेंट्स आए हैं, मम्मी पापा से भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से उनका सफर रहा। तो सबसे पहले मनीषा अपना परिचय दीजिए। जय हिंद सभी को। मेरा नाम मनीषा ठाकुर है और मैं सीहोर जिले से बिलोंग करती हूँ और मैं 2021 में यहाँ पे 12th का एग्जाम दे के आई थी। और सबसे पहले जब आप 21 में आए तो आपको जानकारी एकेडमी की कहाँ से मिली थी? यूट्यूब के माध्यम से ही मिली थी। बिल्कुल, यूट्यूब से देखा, फिर पापा को बोला मुझे तो 12th के बाद यहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। कोरोना भी खत्म नहीं हुआ था और मैं इनको लेकर यहाँ पे आ गई थी। तो फिर वापस गए, फिर 2 महीने बाद वापस आई, फिर तैयारी की। स्टार्टिंग में तो थोड़ा अजीब लग रहा था जी जी। फिर धीरे धीरे तैयारी की, फिर और फ्रेंड्स बने, फिर सर भी मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे है कि सुविधा बहुत अच्छी है, सर कहीं आने जाने भी नहीं देते ज़्यादा। अगर कहीं जाना है तो सर से परमिशन लिए भी ना हम कहीं नहीं जा सकते। और यहाँ पढ़ाई भी अच्छी है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। बिल्कुल। और आपने इसके पहले जैसे कौन कौन सी और एग्जाम्स वगैरह दी हैं? अभी पुलिस का भी आपने एग्जाम दिया, उसमें क्या नंबर रहा आपका? मेरे पुलिस में 60 नंबर रहे हैं और मैंने SSC GD दी थी पर उसमें नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए। एक दो असफलता से आपको घबराना नहीं है। नेवी में मेरा पहला अटेम्प्ट था और आखिरी भी था क्योंकि एज 21 है। बिल्कुल सही है। में मैं 21 की हो जाती। और मैं वहां गई थी तो एक सर ने बोला था कि बेटा तुम्हारा तो लास्ट है। मैंने बोला सर लास्ट भी और पहला भी है और मैंने इसी में सिलेक्शन लिया। बिल्कुल, पहली वैकेंसी में इन्होंने सिलेक्शन लिया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बातें हैं। और अभी आप ट्रेनिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं? INS चिल्का ये पहुंचेंगे। कब पहुंचना है आपको? 16 नवंबर को रिपोर्टिंग करनी है। 16 नवंबर को। बिल्कुल। और देखिए, कोई भी गर्ल्स हैं उसको अपना जैसे 21 से यहाँ आए और अभी 23 में सिलेक्शन हो रहा है तो अधिकतर ऐसा लगता है पेरेंट्स को कि जैसे पहुंचे और 2-4 महीने में जॉब लग जाए। अगर गवर्नमेंट जॉब इतना आसान होती तो हर किसी के पास होती। गवर्नमेंट जॉब अगर चाहिए, समय भी देना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको जॉब मिलती है। तो अभी जैसे कि मनीषा ठाकुर अपनी अंतिम सफल होने के बाद हमारे साथ हैं, तो कैसा लग रहा है मनीषा? मतलब खुशी, मम्मी पापा भी साथ में हैं, बहुत बढ़िया माहौल है। प्राउड फील हो रहा है मम्मी पापा को तो बहुत ज्यादा और आपको भी। आप सबने मुझे इतना सपोर्ट किया। साथ में मेरे मामा जी ने भी मुझे बचपन से ही बोला है बेटा हम नहीं कर पाए लेकिन आपको तो हमारी जगह पे जाना ही है। और जैसे इनकी फैमिली का भी एक अभी हम पापा से जानेंगे। वो अभी जैसे ये रहने वाले मैन गोपालगंज बिहार के हैं और ये उसके बाद बुधनी में आके रहे, सीहोर जिले की तहसील है, वहाँ जॉब करते हैं सर। तो सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा मतलब कैसा सफर रहा, क्या रहा? ये बहुत अच्छा लग रहा। मतलब इतनी खुशी हो रही कि रोना ही आ रहा। जी 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 बिल्कुल। और अभी आपने बताया था मुझे कि इनके जो आपके जो पापा थे उनके जो भाई सेना में थे और उसके बाद सीधा अब उनकी पोती है, मतलब इसके बीच में कोई अभी सेना में नहीं जुड़ा है। तो बहुत अच्छा माहौल है आपके वहाँ। मतलब मेन रहने वाले गोपालगंज बिहार के हैं, फिर MP में रहे लगभग 15-17 सालों से आप यहाँ रहे। 16 साल हो गया। 16 साल हो गए। बिल्कुल। और देखिए, एक स्ट्रगल होता है अपने पिता का कि वो अपने बिहार से निकले, फिर शायद इसका जन्म जो हुआ वो कहाँ हुआ है? गाजियाबाद में हुआ था। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जब जॉब करते थे। जी जी जी। उसके बाद अपना बुधनी में रहने लगे। बुधनी में जॉब करना, वर्धमान फैब्रिक्स में मैं जॉब करता हूँ। जी जी जी। और वहीं पे इसका शुरू से। जब आपने सुना सर इनके रिजल्ट के बारे में तो वास्तविकता में आपको कैसा लगा? कुछ समझ नहीं आ रहा था। जी जी जी। खुशी है कि क्या है? जी 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 बिल्कुल। अलग ही सब महसूस हो रहा था सबके घर में। और देखिए, मैंने देखा आपने बहुत लंबे समय तक
जैसे इसको गुड़िया को यहाँ रखा, मनीषा को, तो एक वास्तविकता में मतलब अंदर से ये था कि चाहे जो हो जाए बस। मैं तो ये बोला था जब तक होगा नहीं, जब तक तुम्हारी एज है तब तक तुम हॉस्टल में ही रहना है, वहीं पे रहना है। जब तक तुम्हारी एज खत्म हो जाएगा उसके बाद सोचेंगे बेटा क्या करना है। जी जी बिल्कुल। मैं उसको शुरू से बेटा ही बोलता रहा, अभी तक बेटा ही बोलता। कभी आपने बेटी ऐसा माना नहीं, ये लड़की है? बेटी नहीं माना कभी। बिल्कुल सही बोला आपने। अभी छोटी थी तभी से इसको, मतलब 10 क्लास में गई थी तभी इसको बाइक वगैरह सिखा दिया था, 10वीं क्लास से बाइक चलाने सिखा। बिल्कुल सही बात। शुरू से इसको बेटा ही बनाया मैंने। हाँ। और बाकी सर, जो आपकी फैमिली है, जैसे आप यहाँ भी रहते हैं, गोपालगंज में भी लोग रहते हैं, तो अभी अभी यहाँ जो रहते हैं, तो यहाँ घर का माहौल सब लोग कैसे हैं, क्या है? सब बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी जहाँ पे हम रहते हैं आसपास में कॉलोनी में जी सब जी। जगह हंगामा मची है कि अरे इनकी लड़की। आपने जैसे स्टार्टिंग में छोड़ा, क्योंकि आपका तो ये मानिए पूरी लाइफ सफर में ही बीती है। अब अपना मूल स्थान छोड़ के आप कहीं जाते हैं तो सफर ही एक तरह सफर ही है, जीवन एक सफर में ही आपका निकला। तो आपने एक बहुत अच्छा फैसला लिया कि इनको यहाँ पहुंचाना है, तैयारी करवाना है। उसके बाद लगातार देखिए फैमिली से है और आपने बहुत समय तक इंतजार, क्योंकि ये एक भरोसा होता है पेरेंट्स का। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि यदि आप अपनी बेटी को यहाँ छोड़ रहे हैं तैयारी के लिए, कहीं भी छोड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पर भरोसा रखना पड़ेगा, समय आपको देना पड़ेगा। भरोसा शुरू से रखा था जी। इसने बोली थी पापा मेरे चिंता में मत रहना मम्मी, मैं ऐसा कोई कुछ भी नहीं कर पाऊंगी जो आप लोगों को कहीं पे सर झुकाने का मौका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस पे कायम रही हमारी मनीषा और आज वो अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है और ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही में जब आप यहाँ छोड़ के गए थे उससे लेके तैयारी तक का एकेडमी का माहौल आपको ठीक ठाक लगा? एकेडमी का तो पूछने की बात ही नहीं है। जी जी। कोई कंप्लेन ही नहीं है एकेडमी में। जी जी। मैं कभी सोचा ही नहीं कि घर में है कि एकेडमी में। जी जी। मैं सर से जब भी बोलता था सर मेरे लड़की को भेजना है, तो सर भेजते थे, तुम्हारी लड़की इतनी बजे जा रही है, इतने बजे स्टेशन पहुंचेगी, इतने बजे आप रिसीव करना। जी जी। के हिसाब से सर यहाँ से छोड़ते थे एकेडमी से, फिर बिल्कुल टाइम टू टाइम पे पहुंच जाती थी। जी जी। कोई कोई कंप्लेन नहीं है मेरे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। और हम यहाँ से काफी दूर रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ से उज्जैन से बुधनी बहुत दूर पड़ता है, कम से कम 6-7 घंटे का रास्ता। जी जी जी। तो 6 घंटे तक, और महीने में इसका 2 बार आना जाना होता था, क्योंकि वहाँ पे बीएससी भी कर रही है साथ में। जी जी जी। अपने होशंगाबाद से। जी जी। हाँ, तो कभी एग्जाम वगैरह देना, कभी ये पेपर, कभी वो, कभी ये फिजिकल करना है, कभी ये देना है, बराबर आना जाना लगा रहता था। बिल्कुल सही। कोई मतलब, लेकिन सबसे बड़ी चीज है फाइनली जिस सफर की शुरुआत 2021 में हुई थी वो आज 2023 में वर्दी के साथ बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम मम्मी से भी चर्चा करना चाहेंगे, ये आप पकड़ लीजिए जी। थोड़ा सा, क्योंकि देखिए मेरी तो चर्चा दोनों से चलती रहती थी। पापा जॉब करते थे तो इनसे भी होती थी, बीच बीच में मम्मी से भी। जैसे हमारे यहाँ टेस्ट के नंबर के लिए कॉल किया जाता है, और भी कोई अगर कोई गलती हो गई तो हम भी डांटते थे घर पे भी कि नहीं ये पढ़ाई नहीं कर रही, ऐसा है। तो उसमें देखिए एक माँ का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे ही अपनी मनीषा की मम्मी भी यहाँ पे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे मेरी लड़की ने हमारा सपना पूरा किया जी, वैसे ही हर माँ बाप के बच्चे सपना पूरा करें। किसी चीज का शिकायत का मौका न दे, अपने घर का समस्या मजबूरी सब समझे, जैसे मेरी लड़की ने समझा हम लोग। जी जी बिल्कुल। और देखिए मैं सबसे पहली बात कि आपको लड़की को लड़का मानना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको पढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर खर्च कर सकते हैं और उसको सक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ आपकी जिम्मेदारी पालना और शादी करना नहीं है। आप यदि चाहें तो वो देश की सेवा कर सकती है। आज हमारे देश के सबसे बड़े पद पर, राष्ट्रपति के पद पर एक महिला है। इसी तरह हर फील्ड में गर्ल्स को आपको आगे बढ़ाना है, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। हर घर में जहां भी कोई बेटी है, यदि वो वास्तविकता में उसका लक्ष्य है कि उसे कुछ पाना है, तो वो जो चाहे वो हासिल कर सकती है। तो ये शानदार वीडियो आप अंत तक आपने देखा, उसके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और यदि आपका कोई प्रश्न है और कोई भी गर्ल्स यदि तैयारी के लिए आना चाहे तो आपका वेलकम है यादव डिफेंस एकेडमी में, जहां गर्ल्स के लिए सारी सुविधाएं आपको मिलेगी और बेहतरीन तैयारी आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।